ऐसा तेरे बाप का है क्या? पेमेंट कर, जल्दी बता कब पेमेंट करेगा, कब तू पेमेंट करेगा, पेमेंट का बता, तेरे बाप का नहीं है पैसा। जब भी इस तरह से कोई भी कॉल करके आपसे बोले तो समझ जाइए कि वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। उसके जबान से जो भी निकल रहा है बस निकल रहा है, उससे होने वाला कुछ नहीं है। और जिस भी कंपनी का नाम ले रहा है वो कंपनी भी उससे बड़ी फ्रॉड है, क्योंकि वैसे व्यक्ति को उसने रखा है फोन करने के लिए। क्योंकि जो भी नामी कंपनी, अच्छी कंपनी होगी, वो किसी फ्रॉड एजेंट को नहीं रखेगी, किसी गुंडे को नहीं रखेगी लोन की वसूली के लिए। अगर वो ऐसा करती है तो समझ लीजिए वो एक फ्रॉड है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, क्योंकि इनका तो काम है भाई 50 बार 100 बार कॉल करके आपको परेशान करें। तो आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में जब ये लोग आपको कॉल करके परेशान कर दें? तो आप बताइए हमें, आप सड़क पे चल रहे हो, आपकी गली में, आपके शहर में गली में कुत्ते होते ही हैं। ये कुत्ता अगर आपको देख के भौंक रहा है तो आप क्या करते हो? आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप दौड़ते हुए भागोगे, पहला ऑप्शन कि आप दौड़ के भागोगे, जब ये भौंकेगा तो आप भागोगे, और जब आप भागोगे तो ये क्या करेगा, आपके पीछे लग जाएगा, आपको काटने के लिए दौड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि भाई वहीं पे डट के खड़े हो जाओ, आपको भागना बिल्कुल नहीं है, आपको इसके साथ भौंकना बिल्कुल नहीं है। ये भौंकेगा तो क्या आप इसके साथ भौंकोगे? नहीं भौंक सकते, कुत्ता है, भौंकेगा। भागोगे तो पीछे पड़ेगा। आप डट के वहां पे आप खड़े हो जाते हो, देखना कभी तो ये कुत्ता कुछ नहीं बोलेगा, 2-4 बार भौंकने के बाद ऑटोमेटिक डाउन होगा, चुपचाप वहां से चला जाएगा। गारंटी दे रहा हूं आपको। अब देखो, इसमें 1% चांस है कि ये पागल कुत्ता हो, यानी इसका दिमाग खराब हो गया हो, बीमारी हो गई हो, तो ये आपको काट सकता है। उस स्थिति में आपको भागना भी नहीं है, बीच बचाव करना है। ये जो है सब, ये पागल भी नहीं होते हैं सब, ये पागल भी नहीं होते हैं सब, बीच के होते हैं सब। अब समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आपको जब भी ऐसा कोई कहे कि पैसा तेरे बाप का नहीं है, पेमेंट कर, पेमेंट का बता कब करेगा पेमेंट, आप उनके साथ बात करोगे, कुछ भी परेशानी बता लोगे, वो एक नहीं सुनेगा आपकी। तो आपको क्या करना चाहिए? आप फोन डिस्कनेक्ट कर दोगे, कोई फायदा नहीं है, फिर कॉल करेगा, फिर धमकाएगा, रेफरेंस पे कॉल करेगा। तो आपको बिल्कुल भी कॉल कर रहा है, रिसीव कीजिए। आपके पास जब भी फोन करे आप रिसीव कर लो। मात्र एक सॉल्यूशन है इसका, ये आपको परेशान करने तो आएगा लेकिन खुद परेशान होके जाएगा और आपका नंबर भी ब्लॉक कर देगा। भैया दूसरा कोई रिकवरी एजेंट 1 महीने बाद कॉल करेगा, लेकिन वह कभी नहीं आपको करेगा, गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि देखिए यहां पे आपको करना क्या है, जब आप उससे बात कर रहे हो, हाँ सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पता पैसे कब देगा, कब दे रहा है, धमकाएगा दुनिया भर के, गाली गलौज आपके साथ करेगा, आप 2 गाली दोगे, वो 2 गाली देगा, टाइम आपका खोटी होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो आपको इसके कॉल को सुनना बिल्कुल नहीं है। इसके कॉल आए, एक बार में समझ में आ गया हाँ यही है, वो समझ में तो इसको आ नहीं रहा है, छोड़ दो, रख दो, इसकी बातें क्यों सुननी, कॉल पे बातें कर रहा है, छोड़ दो। इरिटेट हो जाएगा एकदम, उसका माइंड जो है ना आपको डिस्टर्ब करने चला है लेकिन खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब ये परेशान हो जाए गाली दे के, आपको जितना इसके अंदर होगा, जितनी गालियां इसको पता होगी उतना गाली आपको देगा, देने दीजिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि आप सुन थोड़ी ना रहे हो भाई, ट्रेन में जा रहे हो, आपसे मजबूत कोई आदमी है, आपको एक थप्पड़ मारी दिया तो आप क्या कर लोगे वहां पे उससे लड़ाई करोगे? नहीं कर सकते भाई, वहां तो सहना ही है। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, फोन पे है भाई, फोन पे गाली दे रहा है, आप सुन रहे हो तो सुनो, नहीं सुनना है सीधे एक बार देख लिए, बात नहीं समझ रहा है सीधे छोड़ो, यहाँ पे रख दो, टेबल पे अपने रख दो, और हर 2 मिनट में 1 सीटी मार दो, बात खत्म। उसका देखिएगा इतना दिमाग पक जाएगा ना, ऐसे ऐसे बात करेगा समझ लीजिए ऐसी बात आप सुने नहीं होगे, आपको सुनना भी नहीं है।
और जब ये कॉल को डिस्कनेक्ट कर दे तब आपको क्या करना है, तब आप तुरंत ऐसे टेबल पे रख लीजिए, नंबर तो सेव ही हो जाएगा, हाँ जिस कंपनी का XYZ1 XYZ2 ऐसे सेव कर लीजिएगा, और हर एक नंबर पे बार बार ही कॉल कट करता रहे, आप कॉल लगाते रहो। मेरा तो सिम में रिचार्ज ही पूरा नुकसान जाता है, कॉल ही नहीं कितना करने को रहता है मुझे। तो आपके भी फ़ोन में हमें नहीं लगता है अनलिमिटेड कॉलिंग है, आप यूज कर पाते होगे पूरा। तो भैया यहीं पे आजमा लो ना, सामने वाला वैसे नहीं मानेगा, उसको रिप्लाई अच्छे से दे दो, दूसरे ढंग से दे दो। जब एक कॉल कट कर दे तो आपको क्या करना है कि इनको कॉल लगाना है, बातें कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉल लगाना है। ये भाई साहब डिस्कनेक्ट करें, आप कनेक्ट करो, क्योंकि देखिए 4 5 10 बार आपको ये परेशान करेगा, इनका काम है परेशान करना। तो आप सोचोगे परेशान कर दिया, चलो कुछ दे दें, कुछ के चक्कर में पैसा कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, 10 का 20 चला जाएगा, कुछ होगा नहीं जाने वाला नहीं है। अगले दिन अगला एजेंट कॉल करेगा, देना है तो पूरा दे दीजिए, पैसे हैं तो, नहीं है कोई परेशानी नहीं। इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। देखिए इनका काम है दिन में 100 200 जितने लोगों की लिस्ट है सबको कॉल करना। तो भैया इनके पास जब टाइम मिलेगा आपके फोन कट करने से उसके बाद ही ना कॉल करेंगे, ये जब तक किसी और का कॉल डायल करें तब तक आप ही कॉल कर दो, कम से कम 100 से 200 बार। आप अपना काम करते रहो, इनको डायल भी करते रहो। देखिएगा दोबारा अगर कॉल कर दिया ना तो फिर हमसे बताइएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। आपको परेशान करने आए हैं, खुद ही परेशान हो जाएंगे। जब आप ये लोग 5 बार किए, आप 50 बार कॉल कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे 24 घंटे व्यस्त ही रहते होंगे। जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, कॉल पे कॉल धमका दो, लगा दो, बातें कुछ नहीं, बस कॉल लगा के छोड़ देना है। फिर देखिए आपका पूरा काम हो गया। इसके साथ गाली गलौज करके भी कोई फायदा नहीं है, परेशानी भी बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। भैया जितना वसूलवाओगे उतना % तुम्हें कमीशन देंगे। 3 लोगों से कोई फायदा नहीं। सेटलमेंट तो इनकी बातों पे कीजिएगा मत, क्योंकि 10 रुपए अगर आपका लोन अमाउंट है ब्याज पे ब्याज जोड़ के, ये कहेंगे चलो तुम 5 ही रुपए दे दो, ये 5 रुपए आपके इंटरेस्ट में चले जाएंगे। आपने जो लोन लिया है जिस कंपनी से, उसके पास आधा भी नहीं पहुंचेगा। वो कहेगा ये तो इंटरेस्ट आपने दिया है, आपने इंटरेस्ट दिया है, अभी मूलधन तो पूरा बाकी है। इन्होंने कहा है आपसे सेटलमेंट हम कर रहे हैं, कंपनी ने थोड़ी ना कहा है कि भाई साहब हम सेटलमेंट कर रहे हैं। तो इनके चक्कर में जो भी लोग आते हैं वो फंस के बर्बाद ही होके जाते हैं। तो भैया जितना लोन हो गया, कोई बात नहीं, आगे लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि लोन एक ऐसा जाल है जिसमें आप फंसोगे तो फंसते चले जाओगे, निकलने का रास्ता बहुत ही कम है। क्योंकि एक लोन को ले लोगे, शुरू में सोचोगे बड़ी अच्छा है, ले लेंगे, काम कर लेंगे, दे देंगे, लेकिन एक लोन के चक्कर में कब आप दूसरे लोन में फंस जाओगे और दूसरे के चक्कर में तीसरे में पता नहीं चलेगा, गारंटी दे रहा हूं। तो भैया अगर एक लोन पेंडिंग में है तो चलो रहने दो, जब भी आपके पास फ्यूचर में पैसे हो आप पूरा का पूरा सेटलमेंट कर लेना, कंपनी से सीधे डायरेक्ट मिलकर। लेकिन इन लोग के चक्कर में, इन लोग के ऐसी बातों से बिल्कुल मत डरना और ना ही अपने दिमाग में रखना। ये सब कचड़ा है, कचड़े को समझते हैं उसका स्थान कहाँ होता है। और ये भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। दुनिया भर के ताम झाम आपसे बतियाएंगे, बात करेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा कुछ नहीं। फिर अगले महीने वही बातें, फिर अगले महीने वही बातें, 10 साल तक यही बातें होती रहेंगी, होगा कुछ नहीं। तो भैया हमें इनके मुंह नहीं लगना है। ये आपको जो करने आए हैं ये खुद ही उनके साथ ये चीज कर दीजिए, ठीक है ना। जब कुत्ता भौंक रहा है आप वहां पे डट के खड़े हो जाओगे ना, ऑटोमेटिक उसका आवाज स्लो होगा, इतना स्लो होगा कि तुरंत मुड़ेगा, भाग जाएगा, ठीक है ना। भौंकना बिल्कुल नहीं है, भौंकोगे तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, गाली गलौज करोगे कोई फायदा नहीं, समझ गए। तो अगर आगे कोई परेशानी है किसी भी फ्रॉड कंपनी से तो आप बताइए, ठीक है। धन्यवाद।